जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से वैसे तो 2021 से मैं गुरुजी को जानती हूँ, लेकिन दिसंबर 2023 में बड़े मंदिर गई थी अपने पेरेंट्स के साथ। लंगर प्रसाद भी मिला ब्लेसिंग्स के रूप में। मैं गुरुजी से अरदास लगाई थी अपनी मम्मी की हेल्थ के लिए। मैं गुरुजी से मेरी मम्मी के थ्रू ही जुड़ी थी। मेरी मम्मी की हेल्थ अच्छी हो जाए करके मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी और उनका जो भी हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाएं और हैप्पी हैप्पी रहने लग जाएं। मेरी मम्मी को दिसंबर 2020 से शुगर लेवल इंक्रीज हो गया था, स्टमक के साइड में पेन होता था। तब से ही उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से बहुत फर्क है उनको, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से ही इम्प्रूव हुआ है। और मेरी मनी रिलेटेड अरदास भी गुरुजी ने पूरी की है। ऐसे मेरे पेशेंस का टेस्ट लिया, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बार मेरे सवालों का जवाब गुरुजी ने सत्संग के जरिए दिया, कभी मेरे मन में तो कभी मेरे माइंड के थ्रू दिया। हर एक चीज का गुरुजी ने सॉल्यूशन दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरी जॉब में प्रमोशन के लिए हमेशा मेरे साथ रहने के लिए मैं गुरुजी से रोज अरदास लगाती हूँ और गुरुजी वो पूरी भी करते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ और वर्क फ्रॉम होम के लिए हमें लैपटॉप प्रोवाइड किया है। लास्ट ईयर संगत जी 2023 में वैसे लैपटॉप में कोई इशू नहीं था, अच्छा वर्क कर रहा था और मैं बहुत अच्छे से अपने डेली टास्क कंप्लीट करती रहती थी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस हमारे वर्क पे डिपेंड होता है। लेकिन सितंबर मंथ में 2023 में मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हुआ सडनली, तो मैंने नेक्स्ट डे ऑफिस गई और कंपनी वालों ने साफ साफ कह दिया कि ये मेरी मिस्टेक है, मैंने इस पे कॉफी वगैरह गिरा दी होगी। और ऐसा बोल के मुझे अमाउंट पे करने के लिए बोला और मुझे कोई अल्टरनेटिव सिस्टम भी नहीं दिया। इवन एचपी के एजेंट ने भी कहा कि वो पे करना होगा। तो मैं अपसेट थी और मेरे प्रोजेक्ट वालों ने मैनेजर से एक्सप्लेन किया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं गिराया। तो अब 2 महीने उसके बाद वेट करने के बाद संगत जी 2 दिन से वर्क में इंटरेस्ट से नहीं किया। तो मुझे ना इस वीक मतलब 2023 में संगत जी मुझे फ्राइडे वाले दिन उन्होंने ऑफिस में बुलाया और एक लास्ट टाइम चेक करके बताया कि क्या करना होगा। मैंने ऑफिस जाने से पहले मेरी मम्मी ने ना जैसे बोला मुझे कि गुरुजी को साथ लेकर जाओ, और वहां बहुत वेट करने के बाद एचपी कस्टमर केयर से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैडम, आपके लैपटॉप का वारंटी कंप्लीट हो गई है, अब जो भी सर्विस होगी वो तो पेएबल ही होगा। तो मैंने ये बात आईटी पर्सन से कही तो उन्होंने कहा अब वारंटी खत्म हो गई है तो उसमें कुछ भी हो, इसमें मेरा कंसर्न नहीं है। ये सुनते ही मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया और उसी समय और काली माता और गणेश जी का भी बहुत बहुत शुक्राना किया, मेरे साथ रह के मुझे संभाला। वैसे मैं गुरुजी से मेरी मम्मी को देख देख के ही कनेक्ट हुई हूँ और मैंने गुरुजी की प्रेजेंस भी कई बार फील की है, जैसे तितली के रूप में, पीसन के रूप में, जोत में। और कभी मैं अपसेट हो जाती हूँ तो मैं जो चाहती हूँ वो नहीं हो रहा करके, तो मुझे सत्संग के थ्रू गुरुजी मैसेजेस दे देते हैं, चिंता मत कर पुत्र, तेरे काम हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यही देख के कि मुझे वो सुन तो रहे हैं ना गुरुजी।
थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जा, तेरे बच्चे दी बहुत ही अच्छी नौकरी लगने वाली है, पैसों में खेलेगा तेरा बच्चा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मेरा बेटा काफी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही। लेकिन गुरुजी का बार बार यही मैसेज आ रहा है कि उसे बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमें सुनने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हमें कभी भी वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन संगत जी, कई बार ना जाने अनजाने में भी हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, जो गुरुजी हमें समझाते हैं कि ये चीज नहीं सही होती। क्योंकि ना संगत जी, क्या हुआ कि ना जैसे हम ना खाना वगैरह बनाते हैं तो हमें जितनी भूख होती है हम कई बार उतनी ही रोटी रख के अपने मतलब ले जाते हैं रूम में, या फिर जहां पे भी बैठकर खाना होता है, कि बार बार हमें मतलब किचन के चक्कर ना लगाने पड़े। तो संगत जी, एक दिन की बात है कि ना मुझे वैसे ना मैं मोस्टली हमेशा मतलब 4 रोटी खा लेती हूँ, लेकिन उस दिन ना मुझे भूख कम थी तो मैं ना 3 रोटी लेकर अपने रूम में आ गई। तो संगत जी, जैसे ही मैंने मतलब अपने खाने के लिए वहां पे थाली रखी अपने रूम में, और संगत जी, मैं ना हमेशा खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए गुरुजी के कोई ना कोई सत्संग जरूर सुनती हूँ, या फिर गुरुजी के भजन चला लेती हूँ। तो संगत जी, मैंने कहा मतलब खाना खाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं ना गुरुजी का एक सत्संग शुरू करती हूँ, और साथ साथ खाना खाते खाते वो सत्संग भी सुन लूंगी। संगत जी, मैंने जैसे ही सत्संग स्टार्ट किया तो मैं ना अभी संगत जी, मैंने खाना अभी स्टार्ट भी नहीं करा था। मतलब वो आंटी जी अपना सत्संग सुनाने लगे, और संगत जी, उसमें आंटी जी ने ना जो पहला ही अपना सत्संग सुनाया उसमें बताया कि ना मतलब खाने की थाली में बेटा 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए, गुरुजी ने उनको बोला। तो संगत जी, मैं एकदम से हैरान हो गई कि मैं भी आज की मतलब 3 रोटी ही लेकर आई थी एक साथ, और गुरुजी ने मुझे कहा कि ये चीज सही नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि ना थाली में 3 रोटी तब रखी जाती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी व्यक्ति को त्रयोदशी संस्कार में उसके नाम की थाली में 3 रोटी रखी जाती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जीवित व्यक्ति की थाली में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। और ये भी गुरुजी ने कहा कि अगर 3 रोटी एक साथ रख के खाता है तो दूसरे के लिए शत्रुता का मतलब उसके लिए शत्रुता उत्पन्न होती है। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे समझाया कि मैं ये गलती कर रही हूँ। अगर आपको जैसे कभी हो ना कि कम भूख है, अगर आपको 3 रोटी ही खानी है, तो गुरुजी कहते हैं कि एक साथ आपको 3 नहीं रखनी चाहिए, या तो पहले 2 रख के फिर 1 रख दो, या फिर अगर आप 3 एक साथ भी रखते हैं ना, तो उस रोटी को भी थोड़ा-सा उसे पहले आपको तोड़ देना चाहिए, मतलब उसको हाफ ऑफ कर देनी चाहिए। तो संगत जी, इस तरह से मैंने जो गलती करी वो गुरुजी ने मुझे उस गलती को सुधरवाया। और संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि किस तरह से संगत जी हम क्या कर रहे हैं, हम जो कुछ भी हमारी लाइफ में हम कर रहे हैं ना डेली रूटीन में, गुरुजी हर पल हमें देख रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर मेरा स्वरूप आपके घर में है ना, तो मैं साक्षात आपके घर में विराजमान हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, हर पल हमें समझाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है।
संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू एक मंदिर में जाएगी, तुझे खुशियां मिलेंगी, वहां तुझे शिव परिवार के दर्शन होंगे। बेटा शुक्राना कर, तेरी किस्मत बदलने वाली है, शिव कृपा होगी। सोमवार का व्रत कर बेटा, तू जल प्रसाद लिया कर। संगत जी, पहले ना गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं ना मतलब हर मंडे के फास्ट रखती थी, लेकिन उसके बाद संगत जी मैंने फास्ट रखने छोड़ दिए, क्योंकि ना गुरुजी कहते थे कि ना भूखे रह के कभी भी आपको भगवान नहीं मिल सकता। लेकिन ना गुरुजी ने फिर एक सत्संग के थ्रू मुझे ये भी सुनवाया कि ना कई बार ना किसी के ऐसे कर्म होते हैं जिससे गुरुजी कहते हैं कि हाँ तुझे फास्ट रखने हैं। किसी को गुरुजी भूखा रहने के लिए कहते हैं और किसी को गुरुजी मना करते हैं। हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं। तो गुरुजी ने ना मुझे कई बार सत्संग के थ्रू ये बताया है कि मुझे जो मैंने ना, क्योंकि मैंने माने हुए थे फास्ट कि मैं इतने फास्ट रखूंगी, लेकिन मुझे मैंने बीच में ही छोड़ दिए। तो गुरुजी कहते हैं कि पहले आप मांग लेते हो, उसके बाद आपसे पूरा नहीं किया जाता। तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि जो भी तूने अपना एक माना हुआ था कि तूने इतने फास्ट रखने हैं, उसे कंप्लीट कर। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि सोमवार के व्रत रखने के लिए। तो संगत जी, मैं अब दोबारा से वो शुरू करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल हमें गाइड करने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी ना मुझे कई टाइम से कह रहे थे कि तू शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना नहीं करती। क्योंकि ना संगत जी, मैं ना काफी दिनों से ना किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। तो गुरुजी का मुझे एक दिन मैसेज आया कि बेटा शुक्राना नहीं करती तू, कुछ दिनों से उदास रहती है, बेटा स्वरूप से सब बात कर लिया कर, स्वरूप में ही तेरे घर में ही विराजमान हूं। पुत्र, तेरी किस्मत बदल कर मैंने तेरी जिंदगी ही बदल दी। और शुक्राना कर, अप्रैल से तेरी जिंदगी से में बहुत ही खुशियों की बरसात होने वाली है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कई बार ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके कारण मन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर गुरुजी अपना कोई ना कोई मैसेज इस तरह का दिखाते हैं संगत जी, जिससे हमें हिम्मत आ जाती है, हमें हौसला आ जाता है कि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग ही हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हमें संभालने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी ने ना एक मैसेज और दिया। गुरुजी कहते हैं कि जो संगत गुरुजी का शुक्राना करती है ना, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ, उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और उस संगत को मैं बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता हूँ। और उसके घर पे मैं हमेशा ब्लेसिंग की पोटली छोड़कर जाता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि आपको ना जब भी वक्त मिले गुरुजी की वड्याई करने में, गुरुजी का सत्संग शेयर करने में, सत्संग सुनने में, तो संगत जी हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। गुरुजी ने तो वैसे भी संगत जी हम सभी संगत के लिए कितना ही आसान रास्ता बनाया है। संगत जी, हम घर बैठे ही गुरुजी के सत्संग को कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं स्पेशल ऐसे जाना है या कुछ है। फिर भी संगत जी हम गुरुजी की वड्याई, गुरुजी का शुक्राना नहीं करते। गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, बिना बताए ही संगत जी हमारे कितने कष्टों को गुरुजी खत्म कर देते हैं। मेरे घर पे काफी टाइम से कोई परेशानी चल रही थी, तो गुरुजी ने मुझे ये भी कहा, क्यों घर की परेशानियों से परेशान होती है, जब तेरा पिता बैठा है ना, मैं सब देख रहा हूं, उदास मत हो, आज से तेरी सारी परेशानियां खत्म, खुश हो जा, विश्वास रख अपने गुरु पिता पर। सच में संगत जी, गुरु जी है ना, तो बहुत हिम्मत मिलती है। कई बार ना कोई परेशानी बहुत लंबे टाइम तक चलती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ इतना क्यों, मतलब ऐसा हो रहा है, क्यों वो परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर संगत जी गुरुजी हिम्मत देते हैं कि मैं हूं ना तेरे साथ, मैं देख रहा हूं, मैं कभी भी तुझे टूटने नहीं दूंगा। कई बार हिम्मत टूटने लग जाती है, लेकिन फिर गुरुजी अपना कोई ना कोई इस तरह का मैसेज देते हैं संगत जी,
जिससे ना बहुत बहुत हौसला मिलता है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब ना जैसे एकदम से मौसम चेंज हो रहा है तो ना बहुत ऐसे मन करता है कि ना वो जैसे गर्म कपड़े हैं वो नहीं पहने जाते। तो गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि ना तू मौसम चेंज होने की वजह से ऐसे मत कर, तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती और ना ही जल प्रसाद लेती है, और चाय भी जब भी पीना तो उसमें लौंग, इलायची, तुलसी डालकर पिया कर, और नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर मैनू ना कहीं कि गुरुजी मेरी सुनते नहीं। शुक्राना गुरुजी, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत टाइम से मेरे ना आंखों में भी ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो गुरुजी का उससे रिलेटेड भी कई मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरी आंखों की जो रोशनी है उसमें तुझे बहुत दिक्कत आ रही है, तो आंखों में जल प्रसाद डाला कर, बहुत जल्दी तेरी जो आंखों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और तू दुखी बिल्कुल ना होया कर गुरुजी, आंखें कब ठीक होंगी, मैं मतलब मुझसे ये काम होता नहीं है, मुझे साफ दिखाई नहीं देता, मैं सब देख रहा हूं। तुझसे ज्यादा तेरी फिक्र मुझे है। तू अपना ख्याल भी नहीं रखदी ते मैनू भी कहनी रहनी है कि गुरुजी ए नहीं कर दे। बस तू अपना मंत्र जाप कर, चंदन टीका लगा और विश्वास पक्का रख, अपना विश्वास मत डोला कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल हमें समझाने के लिए। जो हम ना गलतियां करते हैं अपने डेली रूटीन में, गुरुजी हमें किस तरह से वो गलतियों से बाहर निकालते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि जिससे आप खूब प्यार करते हो ना, हमेशा उसका साथ चाहते हो। ये वाला स्वरूप गुरुजी का, गुरुजी कहते हैं कि उसे भी दे जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं तो अपने बच्चों, अपने अंकल जी से ही करती हूँ, और मेरे बच्चे जैसे कि बाहर पढ़ते हैं, मैंने उनको भी गुरुजी का स्वरूप दिया हुआ है। बस गुरुजी, आप मेरे पूरे परिवार का इसी तरह ख्याल रखना। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे अगर कोई सख्त से सख्त कर्म है, उन्हें कटवा देना, और जल्दी से जल्दी मुझे और मेरे पूरे परिवार को बड़े मंदिर बुलाना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र तू टेंशन क्यों लेती है, जितनी होती नहीं, जितना गलत सोचेगी वही होता है। अपने मन विच अच्छे विचार लाया कर, अच्छा सोचा कर, और अच्छा ही होगा। तेरे दिल का हाल तेरा गुरु जानता है, तुझे कोई सुने ना सुने, मैं तेरी हर बात सुनता हूं। मेरे पास बैठकर बात किया कर। अपना प्यो मानती है तो अपने प्यो से अपना दर्द, अपना दुख, अपनी खुशी सब बताया कर। चल उठ और मेरे लिए चाय बना। संगत जी, मैं ना गुरुजी को वैसे तो चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, लेकिन ना फिर भी कई बार होता है कि संगत जी बस जल्दी जल्दी में कई बार गुरुजी को भोग नहीं लगाया, तो सच में संगत जी उसी दिन गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि गल आज तो मैनू चाह नहीं पियाई। शुक्राना गुरुजी, और मुझे माफ कर देना गुरुजी। बस हमें लगता है कि हमें गुरुजी नहीं देख रहे, हमें नहीं सुन रहे, लेकिन संगत जी यकीन मानिए गुरुजी हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। अगर हम कभी भी कोई चीज भी बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं ना कि ये चीज कैसे करें या ना करें, कुछ भी हो जाता है, तो संगत जी गुरुजी हमें कोई ना कोई मैसेज दिखाकर बता देते हैं कि हमने यहाँ पे गलत किया, हम आज गुरुजी को भूल गए, आज गुरुजी का शुक्राना नहीं किया, गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया, गुरुजी को भोग नहीं लगाया। संगत जी, हम सोचते हैं कि गुरुजी का स्वरूप सिर्फ एक स्वरूप है, लेकिन सच में संगत जी गुरुजी का स्वरूप एक स्वरूप नहीं, वहां पे गुरुजी साक्षात विराजमान है, जो हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल सुन रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने ना एक मुझे और मैसेज दिया था कि तेरा बहुत जल्दी एक शुभ समय आने वाला है,
जो भी तूने मेरे से अरदास करी है, तुझे तेरी वो अरदास बहुत जल्दी पूरी होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि मैं तेरे घर बहुत जल्दी आने वाला हूँ। गुरुजी आप आइए, ये आपका ही घर है और आपने ही सब कुछ देखना है। जैसे भी आगे जो भी पीछे हुआ, जो भी हमसे गलतियां हुई, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से। और आगे जो कुछ भी हो वो आपने ही करवाना है हाथ पकड़ के। अगर हम कभी भी किसी गलत रास्ते पर चले तो आप हमारा हाथ पकड़ लेना और हमें पीछे खींच लेना, कि हम कभी भी कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारे गुरुजी को दुख हो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब मेरी संगत गलत रास्ते पे चलती है तो मुझे बहुत दुख होता है। और गुरुजी बस आप ही अपनी संगत का हमारा ध्यान रखना, ताकि हम कभी भी कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारे गुरुजी को परेशानी हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर टाइम लग रहा है ना तो तुझे मैंने कुछ बहुत बड़ा देना है, थोड़ा सा सब्र रख। संगत जी, हम में एक सब्र ही तो नहीं है। गुरु जी तो हमारा बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत हमें प्यार करते हैं। और संगत जी सच में गुरु जी मुझे कहते हैं कि ना, रंग से राजा कब आप बन जाओ ना आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी कहते हैं कि आप ना बस ये छोटी छोटी चीजें करते रहा करो, इस तरह से ये छोटे छोटे दान करते रहो। गुरुजी कहते हैं कि कभी भी आपके वहां पे किसी मंदिर में कहीं पे भी कोई भंडारा चल रहा हो, वहां पर नमक का दान जरूर आपको करना चाहिए, ना कि आटे दाल का। हम क्या करते हैं, आटा दे देते हैं, दाल दे देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि हमेशा हमें नमक का दान करना चाहिए। और संगत जी इससे हमें ना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की होती है। और गुरुजी ने कहा है कि कहीं कोई आप ऐसा मंदिर देखो जो टूटा फूटा हो, उसकी छत बनवाने का दान कर देना चाहिए। इससे आपके पैसे कमाने के द्वार खुल जाते हैं। और गुरुजी ने एक मुझे और चीज बताई कि किसी भी मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में जाकर चुपके से एक माचिस का दान कर, इससे आपके ऊपर सदा बालाजी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, हर पल हमें समझाने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। गुरुजी ने यह भी कहा कि जहाँ पे ना बिल वाले जो जीव होते हैं ना, वहां पे ना चुपके से एक लड्डू आपको रख देना चाहिए, इससे आपका भाग्य उदय होता है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी पहले ना मेरे माइंड में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे। मैं हर टाइम ना मतलब ऐसे ही सोचती रहती थी कि ऐसे मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं उसके साथ फिर ऐसा कर दूं। मतलब इस तरह से ना नेगेटिव चीजें ही मेरे माइंड में आती रहती थी। तो गुरुजी ने ना एक बार मुझे एक मैसेज दिया कि मेरी संगत, अगर आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो 3 लौंग अपने पास रखें, 7 दिन तक लगातार वो रखें। फिर 8वें दिन उसे किसी बहते जल में या किसी पेड़ के नीचे डाल दें। फिर दोबारा लौंग इसी तरह ये प्रक्रिया करनी है। फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह से चमत्कार होगा। संगत जी मैंने ये करा है और उसके बाद संगत जी मेरे माइंड में अब नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। और मैं ना पहले तो बहुत ऐसे गलत सोचती थी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन अब संगत जी गुरुजी ने जब से मुझे ये उपाय करवाया है संगत जी, उसके बाद मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारा ध्यान रखने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी ने कहा है कि घर के मंदिर में कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि खड़े होकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता, साथ ही कोई लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए घर पर पूजा पाठ के दौरान खड़े होकर पूजा ना करें, हमेशा बैठकर पूजा करें। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और आप पूजा पाठ करें तो अपने फर्श पर आसन जरूर बिछाएं।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर पल हमें इस तरह गाइड करने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस गुरुजी का हमेशा शुक्राना करो। हर पल गुरुजी हमें गाइड करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, एक दिन मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो ना हमने काफी डॉक्टर्स को दिखाया। उनका ट्रीटमेंट लगभग 8-10 दिन तक चलता रहा, लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं गुरुजी को अरदास करती थी कि गुरुजी ऐसा क्यों हो गया। तो संगत जी हमें जो जिस तरह से बताता हम उन्हें वहीं पे लेकर जाते। तो ना गुरुजी का फिर एक दिन मैसेज आया कि इधर उधर भटकना छोड़ दे मेरी बच्ची, तुझे ब्लेसिंग्स का जो खजाना है वो इधर से ही मिलेगा। और संगत जी फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुजी ने बताया कि तू अपने अंकल जी को जल प्रसाद दे। और संगत जी जल प्रसाद मैंने देना स्टार्ट करा और उसके बाद उनकी हेल्थ में काफी ज्यादा फर्क आने लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी तो हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को इतने छोटे में कटवा देते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते गुरुजी की महिमा को। फिर भी संगत जी हम पे अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो हम किस तरह से घबरा जाते हैं और इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आप अपना विश्वास मत डगमगाया करो। जब आपका विश्वास पक्का है ना, तो आपको मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं रहने दूंगा। कई बार हमारी थोड़ी सी परीक्षा गुरुजी लेते हैं, वो देखते हैं कि हम में कितना सब्र है। लेकिन हम संगत जी गुरुजी के ना कहे अनुसार चल ही नहीं पाते। गुरुजी हमारा कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ, कई बार तो ना संगत जी हमारे कुछ ऐसे कष्ट भी होते हैं जो गुरुजी हमें बिना बताए ही काट देते हैं। कभी हमें ड्रीम दर्शन देकर, कई बार संगत जी बहुत छोटे में हमारे जो कर्म है, हमारे जो दुख हैं वो गुरुजी काट देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि 90% जो आपके कष्ट है ना वो तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आपको सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। और संगत जी वो 10% में भी हम गुरुजी से ना जाने कितनी ही शिकायतें करते हैं कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन फिर भी संगत जी अगर हम देखें ना कि गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले हमारी लाइफ कैसी थी और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में कितना बदलाव आया है, तो संगत जी हम खुद कहेंगे कि हम जो भी कुछ है ना आज वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही है। संगत जी गुरुजी का कल मुझे एक मैसेज आया था कि पुत्र आज सवेरे अमृत वेले तेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट तेजी से आ रहा था, लेकिन तेरे इस शुक्राने की सेवा ने इस भारी संकट को काट दिया। और गुरुजी कहते हैं कि हमें ये शुक्राना करने की सेवा जरूर करनी चाहिए। ये भी हमारी एक सेवा ही है संगत जी, जो हमारे कर्मों को काटती है। गुरुजी कहते हैं कि आपको अमृत वेला भी जरूर करना चाहिए। कई बार तो संगत जी मैं करती हूँ, लेकिन कई बार मैं नहीं कर पाती। बाकी सब गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी को ही मैंने सब कुछ सौंप दिया है कि गुरुजी आपने ही करवाना है जो कुछ भी करवाना है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हर पल हमारा ध्यान रखने के लिए गुरुजी कहते हैं कि सुबह की हाजिरी के साथ तू अपना दिन को शुरू किया कर, क्योंकि आज तो मैंने तेरी बहुत बड़ी जो बला थी वो टाल दी। संगत जी सच में गुरुजी का जब हम अमृत वेला करते हैं ना, तो गुरुजी हमें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स जो मिलती है संगत जी वो अमृत वेला में ही मिलती है। इसलिए हमें जरूर करना चाहिए, गुरुजी के हुक्म को जरूर मानना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। पल पल हमें संभालने के लिए, हमारा हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तो संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।